सो या फाइन, तो आई और जे दो वेरिएबल ले लिए एंड देन अगेन उसके बाद में मुझे यूज़र से कुछ नहीं चाहिए, तो आई सिंपली पुट एंड फॉर लूप। अच्छा, अभी फॉर लूप सपोज से मान लो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आएगी, राइट? तो आई से अगर मैं आई इक्वल टू जीरो करता हूँ, ठीक है, अच्छा आई इक्वल टू जीरो, आई इज़ लेस देन सपोज से 10 ले लेते हैं, ओके, एंड आई प्लस प्लस, और इसके अंदर फिर से एक फॉर लूप डाल देता हूँ, आई से फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे इज़ लेस देन 10, ओके, एंड आई से जे प्लस प्लस, ऐसा मैं कुछ कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इस फॉर लूप, दोनों फॉर लूप्स के अंदर बेसिकली एक प्रिंटफ की लाइन डालता हूँ मैं, एंड आई विल ओनली प्रिंट द वैल्यू ऑफ जे, आई विल से सपोज %d एंड कॉमा जे की वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है, बस इतना ही कर दो, ओके। एंड चलो एक काम करते हैं, जस्ट फॉर सेफ्टी से स्लैश इन भी दे देते हैं, ठीक है। इसको कंपाइल करता हूँ, सेव करना पड़ेगा, ठीक है। 13 ठीक है, जीरो अर्निंग्स कंपाइल कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ, ओके। सो नाउ अब इतना पार्ट लिखने की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि वो फाइन, अगर आप देखोगे 0 से 9 उसने मल्टीपल टाइम प्रिंट किया, फाइन। तो अगर आप चेक करोगे तो 0 से 9 लेके एक बार यहाँ पे आ गया, 2 3 4, है ना, फाइन। वो बेसिकली उसने 10 बार काइंड ऑफ वो लूप चलाया, ओके। अब ये जो बाहर वाला फॉर लूप जो है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नंबर ऑफ इटरेशन, कि कितने बार वो हर एक नंबर दिखेगा, ठीक है, फाइन। अब अगर सपोज से इसी को मैं कर देता हूँ 3 बार चला तो बस, है ना, फाइन। अब ये वाला जो आई वाला पार्ट है वो तो प्रिंट हो नहीं रहा कहीं पे, सिर्फ ये अंदर जे के अंदर, ये जो फॉर लूप के अंदर है ये वाला पार्ट ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो अभी मुझे काइंड ऑफ 3 ही बार जीरोस दिखने चाहिए। तो अगर आप अभी नोटिस करोगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, तो एक जीरो, ये दूसरा जीरो, ये थर्ड जीरो, है ना, फाइन। तो मुझे 3 बार रिपीटेड चाहिए था, तो बाहर वाला जो फॉर लूप था दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपीटिंग दैट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब आते हुए आपको, हमको इसको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, है ना। तो वो जो अंदर वाला फॉर लूप है, जे वाला फॉर लूप, उसको हमको मॉडिफाई करना है, कैसे करोगे? रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो स्टार्ट 10 से करोगे, है ना। कहाँ तक जाना है? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और माइनस माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है, फाइन। तो दो फॉर लूप, फॉर के अंदर एक फिर से फॉर लूप यूज़ किया, तो उसकी वजह से व्हाट हैपेंड वाज कि हमने अभी ये वाला पार्ट जो था बेसिकली, ठीक है, ओके। सो 10 से लेके 1 तक रिपीट हो रहा है, और 10 से लेके 1 तक, 10 से लेके 1 तक 3 ही बार चला और प्रोग्राम खत्म हो गया, फाइन। अच्छा चलो, थोड़ा सा मैं ना इसको कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ गिविंग काइंड ऑफ दिस थिंग, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, एंड आफ्टर काइंड ऑफ दिस फॉर लूप मैं यहाँ पे ना बेसिकली प्रिंट की लाइन डाल के यहाँ पे ना बस कोट्स के अंदर स्लैश एन डाल देता हूँ, जस्ट गो ऑन टू न्यू लाइन, बाकी कुछ मत करो। ये एक बार फॉर लूप खत्म हो, मतलब 10 से लेके 1 तक एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, फिर नई लाइन पे जाएगा, फिर वापस से 10 से लेके 1 तक एक लाइन में प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पे जाएगा, ठीक है। मैं तो इसको कंपाइल कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ, ठीक है, फाइन। तो उतनी बार दिख रहा है ना, फाइन। अच्छा, व्हाट इफ आई जस्ट से डू दिस थिंग कि मैं ना इसको एक स्टैंडर्ड इस पे रखता हूँ, ये भी काइंड ऑफ, चलो सपोज से आई से 6 या फिर चलो 5 टाइम्स ले लो, 0 से 5 तक जाएगा, एंड आई विल मेक दिस ऑल्सो द सेम फ्रॉम 0 to less than 5, and I'll say j plus plus, और instead of printing any number, okay, instead of printing any value, what I'll do is I'll simply print a space and a star, ठीक है, ये j वाला पार्ट निकाल दो, ठीक है, और ये ऐसा कुछ रख दिया, ओके। तो नाउ इफ आई जस्ट से कंपाइल दिस थिंग एंड आई रन दिस थिंग, ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे ग्रिड स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिख रहा है। इनफैक्ट हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने लिखा है ना, स्टार वाला, अब उसके अंदर हमको अलग अलग शेप्स बनाना है, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब वो पहला वाला तो चलो आप कर ही लोगे, उसका मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला स्टार्ट कर लो। बस क्या किया मैंने, 2 फॉर लूप लेके उसके अंदर दोनों को 5 5 साइज दे दी। अच्छा, अब ये साइज़ वेरी कर सकती है, अब ये यूज़र बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग बाद में चलो ये चेंज भी कर सकते हैं, 5 की जगह यूज़र बोलेगा 10 साइज चाहिए, तो 10 स्टार्स एक लाइन में लिखनी चाहिए, फिर अगले लाइन में 10 स्टार्स, वैसे 10 स्टार्स का काइंड ऑफ ग्रिड चाहिए मुझे, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए जस्ट डू वन थिंग कि स्पेस और स्टार दिया मैंने यहाँ पे, ये याद रख लेना, उसके हिसाब से आप वो भी टाइप कर लो। अच्छा, वाई एम टेलिंग दिस इज बिकॉज कि आगे चल के हम लोग और कुछ प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे काइंड ऑफ ये स्पेस को काइंड ऑफ हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर बेसिकली इसका कुछ यूज़ होने वाला है, ओके, फाइन, ओके। तो उसकी वजह से हमारा जो शेप्स है अलग अलग कुछ हम लोग पैटर्न्स बनाएंगे,
ओके अच्छा देखिए, ये पैटर्न्स बनाने का इंपॉर्टेंस इज कि आप जब ये काइंड ऑफ ट्राई करोगे ना, फॉर लूप कितने बार चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आपको समझ में आएगा। कौन सा फॉर लूप कितने बार चल रहा है ना, तो वो समझ में आना चाहिए कि बाहर वाला फॉर लूप किस काम के लिए है, अंदर वाला फॉर लूप किस काम के लिए है, तो आपको काइंड ऑफ लॉजिक लगेगी उसकी। ठीक है, पहले इतना सा पार्ट बनाओ, बना सकते हो? ठीक, चलो पहले इतना पार्ट बनाओ, फिर इसके अंदर वो जो सेकंड वाला जो काइंड ऑफ एग्जांपल 2 है उसके हम लोग वेरिएशन देखेंगे। ओके फाइन, तो एक आपका फर्स्ट वाला शेप हो गया है ना, सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फाइन, एज फार एज आई कैन टेल यू। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले कोड को अगर मैं सपोज से सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो पहला वाला ट्राइंगल तो ऐसे ही मिल रहा था। सेकंड वाले के लिए आई हैव जस्ट कॉपीड दैट फर्स्ट कोड दैट वी हैड, जो ग्रिड स्ट्रक्चर हमारा मिल रहा था हमको, और फिर उसके अंदर बस मैंने क्या किया, j इक्वल टू 0 लिखा था तो j इक्वल टू आई से स्टार्ट कर दिया, बस बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, अगर आपके केस में x वेरिएबल है तो y इक्वल टू x डाल दो, अगर आपके केस में a वेरिएबल है, a और b वेरिएबल है तो b इक्वल टू a डाल दो, बस बाकी सब कोड वैसे के वैसे ही रखो। कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट। ठीक है, तो उल्टा वाला ट्रायंगल मिल जाएगा, मिल रहा है? ओके हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? अच्छा, जिनका नहीं हो रहा इधर आ जाओ, चलो बता देता हूँ। ठीक है फाइन, जिन लोगों का नहीं हो रहा यहाँ पे आ जाओ, नो इश्यूज। ठीक है, अच्छा अब ये वाला ट्रायंगल बनाया था आपने, देखो एक बार फिर भी कंपाइल करके एक बार बना बता देता हूँ, है ना? फाइन, हाँ ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसका ही सारा कुछ कंट्रोल A कंट्रोल C, ये नए वाले इसमें जाता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फाइन, ऊपर वाला पार्ट बन गया मेरे ट्रायंगल का, इसको सेव करते हैं हम लोग और ठीक है नाम से। ठीक है फाइन, तो इसको कंपाइल कर लिया, 0 वार्निंग से इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट बन गया। ठीक है फाइन, अच्छा अभी ये वाला जो कोड था, दूसरा वाला जो उल्टा वाला ट्रायंगल था बेसिकली, इसको भी कंपाइल करके एक बार रन करके बता देता हूँ, है ना? ये उल्टा वाला ट्रायंगल था। फाइन, अब इसका जो फॉर लूप वाला पार्ट है, बिकॉज आई और जे वेरिएबल तो मैं ऑलरेडी वही से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट मैं बस कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो लॉजिक है ये फॉर लूप खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पहला वाला फॉर लूप ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए, ये दूसरे वाले फॉर लूप दो नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा कुछ शेप दिख रहा है, बट देन अगेन वो जो मैं बोल रहा था, इशू कहाँ पे आ रहा है, बेसिकली स्टार्टिंग के एरो हेड पे देखो ये दो सेम लाइन दिख रही है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज कि ऊपर वाला ट्रायंगल जो इसके पहले वाला एक मेथड किया था, देखो लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा था, सिर्फ लेस देन आई, है ना? तो लेस देन आई डाल देंगे एक को, फिर दूसरा वाले को लेस देन इक्वल टू वाला नीचे वाला पार्ट वैसे नॉर्मली रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर इसमें क्या होगा, ऊपर एक ट्रायंगल कम दिखाई देगा, मतलब ये प्रॉपर एक लाइन ही कम दिखाई देगी पूरी। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो प्रॉपर दिखाई देगा। तो व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ पे बस लेस देन और इक्वल टू आई लिखा है, बस लेस देन आई कर देते हैं, इसको कंपाइल कर लेंगे, इसको रन कर लेंगे, आ गया? ठीक है फाइन, ये बना लो। ओके फाइन, तो ये जो कोड मैंने लिया है, यही सारा मैं कुछ कोड सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फाइन, ओके नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट सपोज से वन मोर वेरिएबल, जैसे मैंने बोला आई जे और के ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं यूज़र से पहले वो के अंदर क्या वैल्यू जानी चाहिए वो पूछ लूँगा, या फिर चलो और एक वेरिएबल लगेगा मुझे, दैट इज सपोज से एन, है ना? कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है उसके लिए, और वो एक के वाला फॉर लूप लगा के वो एन उसको पास कर दूंगा बेसिकली। ठीक है, तो आई विल से स्लैश एन से हाउ मेनी टाइम्स, बस इतना ही पूछता उसको। ठीक है, और उसको स्कैन करके हम लोग उस नंबर वाले वेरिएबल में सेव कर देंगे। ठीक है फाइन, ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, अब ये जितना भी मैंने काइंड ऑफ कोड लिखा था, दोनों फॉर लूप्स या फिर बेसिकली फॉर के अंदर फॉर दो बार कर रखा था, वो सारे कोड को कट कर दिया। मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ के लिए, फॉर के इक्वल टू 0, के इज़ लेस देन द नंबर दैट यूजर हैज़ गिवन एंड सपोज से के प्लस प्लस, ये कर दो। और अच्छा एन बनाया, चलो माय बैड, चलो नंबर कर देते हैं उसको। ठीक है, नंबर, और फिर जो भी मैं काइंड ऑफ मैंने कॉपी किया था या फिर कट किया था उसको अंदर पेस्ट कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, फॉर लूप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फाइन, तो फॉर के अंदर के, बेसिकली देखो के फॉर लूप वाले के अंदर सारा कुछ चीज़ें है ना, एवरीथिंग इज इनसाइड दैट के वाला फॉर लूप। ठीक है, तो अब व्हाट विल हैपन इज कि एक के नीचे एक मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं इसको काइंड ऑफ चलो सेव कर लेता हूँ, से स्टार। ठीक है फाइन, इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। फाइन, तो नाउ यूजर इज आस्किंग बेसिकली हाउ मेनी, सपोज सेल से 5 डाल दो,
ठीक है। तो इफ़ यू नोटिस 1 2 3 4 और ये 5 है ना, 5 एक के नीचे एक आ गए। ओके, नाउ व्हाट इफ यूज़र सेज कि अभी सामने भी और एक चाहिए, पहले तो इतना बना लो, फिर उसके बाद में आगे भी अगर करना है तो उसके लिए क्या लॉजिक है वो देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया, ये सिंपल वाला पार्ट था है ना, फाइन। तो जो ग्रुप था हमारा, जो भी कोड था हमारा, उसी को सारा कट पेस्ट किया, बट उसके पहले एक फॉर लूप लगा दी, तो वही सेम कोड मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। जितने बार यूज़र बोलेगा उतने टाइम रिपीट कर देंगे। यूज़र बोलेगा 7 टाइम, यूज़र बोलेगा 1 टाइम, है ना। तो अब ये हमारे ऊपर काइंड ऑफ डायनामिक सा कुछ एक पैटर्न बना दिया। चलो मैं यूज़र बोलता हूँ 1 टाइम में रिपीट करना है, रिपीटेड वंस, एक ही बार देखना, ठीक है। इसको बना लो सेम। सो कहाँ पे है ये वाला स्टार वाला लॉजिक, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला था सिंपल वाला, इसी को मैं काइंड ऑफ कॉपी करता हूँ एंड आई विल पेस्ट इट इन अ न्यू वन, ठीक है। जस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन मैं उसको रन भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कंपाइलिंग इट, 0 अर्निंग्स, रनिंग इट, ठीक है, फाइन। तो ये वाला स्टार है वो बेसिकली। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज कि ये फॉर लूप के पहले अंदर अगेन सी, अब ये जो डिस्प्ले होता है ना हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं रास्टर स्कैन। क्या बोलते हैं? रास्टर स्कैन। बेसिकली अब ये जो स्क्रीन है मेरी, ब्लैक स्क्रीन, इसके ऊपर है ना, मैं सिंबल्स बोल रहा हूँ, मैं काइंड ऑफ ड्राइंग नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ ऐसे सर्कल यू कुछ नहीं, एरो चाहिए, आर्क चाहिए, वो इसके अंदर नहीं दिखेगा। इस स्क्रीन के ऊपर ओनली कैरेक्टर्स दिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, वो देन अगेन उन्होंने कैरेक्टर्स की लिस्ट दिखाई थी जहाँ पे अलग अलग सिंबल्स थे, वो वाले यूज़ कर लो कुछ भी, तो वही काइंड ऑफ यहाँ पे दिखता है, नॉर्मल कैरेक्टर्स और बेसिकली जो आपके काइंड ऑफ स्पेशल सिंबल्स होंगे वो। यू कैन नॉट ड्रॉ समथिंग हो गया ऑन दिस स्क्रीन बेसिकली। अच्छा, उसके लिए भी काइंड ऑफ कुछ ग्राफिक्स के अलग से एडिशनल पैकेजेस आती है जो इस डेव C++ में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यू हैव टू एक्सटर्नली इंपोर्ट देम एंड देन यू कैन ट्राई टू डू समथिंग। तो वहाँ पे आपको एक बेसिक सा जेनरिक, जैसे पेंट में सर्कल यू ड्रॉ करते हो, तो वैसे छोटा मोटा कुछ सर्कल यू आप देख सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इस स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखा है। सेकेंडली, ये जो स्क्रीन है बेसिकली रास्टर स्कैन इसलिए बोला कि अभी इसके अंदर जो डिस्प्ले होता है वो इस लाइन से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली फ्रॉम टॉप लेफ्ट से लेके टॉप राइट तक जाएगा, और टॉप राइट के बाद में फिर से सेकंड लाइन पे जाएगा। नेवर विल दिस हैपन कि वो नीचे गया और फिर नीचे से ऊपर आ रहा। ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएगा, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएगा। नीचे से बॉटम से ऊपर कभी नहीं आने वाला ये स्कैन। तो बेसिकली जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है तो इसी फॉर्मेट में होता है। अच्छा, फाइन। आपके जो मॉनिटर्स होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, अपने कैमरा अगर ओपन करके मॉनिटर्स को देखते हो तो कुछ वो अजीब सा कुछ वो स्क्रिबल आता है, लाइंस दिखते हैं बेसिकली। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज आपके मॉनिटर भी यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, दे आर रिफ्रेशिंग एवरी पिक्सल, ओके। और वो काइंड ऑफ फ्रॉम लेफ्ट टू टॉप राइट और फ्रॉम बॉटम टू डाउन वही करते रहते हैं। तो अगर आप कभी कैमरा ओपन करके देखोगे तो आपको ऐसे ऊपर से लाइन नीचे जा रही है, फिर ऐसे कुछ आपको दिखता है हर बार, बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रेश रेट बोलते हैं बेसिकली हम लोग उसको, राइट। तो अब ये स्क्रीन के ऊपर भी वही इशू है। तो अब अगर मुझे क्या करना पड़ेगा कि अच्छा तरह दिस इज अगेन अ हिंट फॉर यू फॉर दैट असेसमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो रास्टर स्कैन के हिसाब से वो बनता है, तो उसके अंदर हमको जब ऐड करना है तो वो नहीं होगा। तो व्हाट विल हैव टू डू इज कि हमको है ना वो जो स्टार वाला लॉजिक है, फिर जो स्पेसिंग वाला लॉजिक है, वो काइंड ऑफ इस /n के पहले ही देना पड़ेगा। अंदर अगेन ये स्टार्स प्रिंट करने के पहले ही देना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग जब स्टार प्रिंट करने के बाद देंगे तो वो काइंड ऑफ एक पॉइंट के आगे प्रिंट करेगा, पहले नहीं करेगा। तो मुझे ये स्टार प्रिंट करने के पहले कुछ दिखाना है। तो व्हाट आई विल सिंपली डू इज कि मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देता हूँ। अब ये जो फॉर लूप होगा ये सेम ये वाला फॉर लूप लगाता हूँ, चलो मैं फाइन। बट देन अगेन वो रिवर्स वाला फॉर लूप लगाता हूँ, जहाँ पे j इज इक्वल टू a की वैल्यू थी, है ना। j इज इक्वल टू i, j इज लेस देन 5 और j प्लस प्लस, j इज इक्वल टू i, j इज लेस देन 5 और j प्लस प्लस। बिकॉज देन अगेन अगर आप देखोगे तो ये 5 4 3 2 1 ऐसे रिवर्स में कंडो में ट्रायंगल प्रिंट करना लो, स्पेसेस वाला जो भी है। अच्छा, इसके अंदर ना फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंटफ देता हूँ एंड आई विल जस्ट प्रिंट 1 डैश वाला सिंबल फॉर नाउ, ठीक है। बस एक ही डैश दिया मैंने, दो स्पेसेस नहीं दिए, स्पेस एंड डैश ऐसा नहीं दिया, बस एक डैश दे दिया, ओके फाइन, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट हो गया। अब इतने ही पार्ट को चलो मैं रन करके देखता हूँ व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे ऑटोमेटिकली वो ट्रायंगल शेप में आ गया जस्ट बाय एडिंग दिस वन फॉर लूप। अच्छा, देन अगेन इसलिए मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था एक स्पेस दो और एक स्टार दे दो, बिकॉज ऑफ दिस वेरी लॉजिक हम लोग इसको लाइक बेसिकली ये हम लोग अचीव करने वाले थे बाद में, ओके। अच्छा, सपोज से मान लो मैं एक स्पेस और स्टार दे देता हूँ, सपोज से स्पेस और डैश देता हूँ, तो अब देखो आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा। फाइन, अगर आप देखो तो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है ना। तो बेसिकली हमारा स्टार्टिंग इधर से स्टार्ट हो रहा था, तो ये साइड से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो इफ विथ चेंजिंग दैट जस्ट वन काइंड ऑफ स्पेस ओवर देयर, तो हमारे आउटपुट के अंदर इतना डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो आई जस्ट कीप इट टू 1 ओवर हियर एज इज, ओके। अंदर अगेन 1 भी नहीं, बस एक सिंगल सा स्पेस दे देता हूँ, है ना। तो जो भी काइंड ऑफ मेरा साइज जो भी ट्रायंगल होगा जो वो है वो इसके हिसाब से बनेगा, फाइन। वो ट्रायंगल बन गया, राइट। अच्छा, नाउ अच्छा वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट आई कैन डू इज, चलो ये वाला इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, ये वाला तो आप बना सकते हो आराम से, आई गेस ना।
पहला वाला ही कोड है, बस ये एक फॉर लूप बीच में ऐड हो गया इसका। और देन अगेन उसका फॉर लूप का लॉजिक कौन सा है, जो उल्टा ट्राइंगल जो था उसका लॉजिक है, बस इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट स्पेस, लाइक इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द स्टार, मैं बस एक स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली पिरामिड शेप में दिख रहा है मुझे। अच्छा, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, सपोज से मैं बोलता हूँ कैरेक्टर जो है, आई विल डू समथिंग कैरेक्टर, सपोज से आई विल से वॉट एवर यू वांट टू नेम इट, आई विल से, एंड आई विल गिव दिस थिंग, फाइन, कैपिटल ए दे दिया मैंने उसको। एंड हियर जहाँ पे मैं परसेंट सी ये प्रिंट कर रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं दे दूंगा परसेंट सी, एंड आई विल से डब्ल्यू प्लस प्लस, फाइन। अच्छा, डब्ल्यू प्लस प्लस के इनफैक्ट मैं काइंड ऑफ उसको एक स्टेप आगे लेके मैं उसको काइंड ऑफ वो भी कर सकता था। अभी सब जगह बेसिकली ए प्रिंट होता था, बट बिकॉज ऑफ मी डूइंग प्लस प्लस व्हाट विल हैपन इज कि पहले ए प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, इसको है ना कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको वैसे ही रखते हैं हम लोग प्रीवियस वाले इस पर, इसको ऐसे ही रहने दो, स्पेस कर देंगे, ओके फाइन। इसकी जगह पे हम लोग को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव करता हूँ मैं, ओके फाइन। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे काइंड ऑफ वो नंबर वाला कुछ अल्फ़ाबेट्स वाला पिरामिड मिल रहा है ना। इसकी जगह पे आप नंबर डाल दो, कुछ एक दूसरा कैरेक्टर डाल दो, स्पेशल सिंबल डाल दो, उसका कुछ एक अजीब सा पिरामिड दिखेगा आपको, राइट। ओके, सो नाउ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके असेसमेंट में मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट सम पैटर्न समथिंग, यू हैव टू आगे चल के एरेज वाले कुछ कंसेप्ट है उसके ऊपर कुछ काम करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, अच्छा तो अभी यहाँ पे मैंने दो प्रोग्राम्स एक साथ में बना दिए, एक तो है वो पिरामिड वाला बेसिक सा, और फिर उसी पिरामिड वाले के अंदर एक वेरिएशन डाल दिया। अच्छा देन वो वेरिएशन आप दूसरे वाले इसमें भी ले सकते हो, नॉट एन इशू, है ना। बस क्या किया मैंने, एक कैरेक्टर वैल्यू दे दी। अच्छा, अगर ये नहीं देता तो मैं 65 लिख देता यहाँ पे, आस्की वैल्यू दे देता डायरेक्टली उसकी, है ना। मुझे आस्की वैल्यू पता है अगर नहीं है तो मैं कोड्स में ये लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे प्लस प्लस, अच्छा लेकिन प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट किया मैंने। अगर प्री इंक्रीमेंट करता तो यहाँ पे ए से स्टार्ट नहीं होता, बी से स्टार्ट हो जाता, ट्राइंगल जो भी दिखना था मुझे। ठीक है फाइन, तो ये वाला पार्ट कर दो। अच्छा, अगर ये नहीं पसंद आ रहा तो बेसिकली यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल डाल दो, है ना। सपोज से मान लो @ डाल दिया और यहाँ पे बस उसको @ को प्रिंट कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन इज कि सब जगह वो @ ही दिखाई देगा, है ना, फाइन। अच्छा, और अगर वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि सपोज से अलग अलग कैरेक्टर्स मुझे चाहिए थे, बट देन अगेन वो उस लाइन के अंदर वो समझ में नहीं आ रहा था, व्हाट आई कैन डू इज उस फॉर लूप के अंदर आई कैन जस्ट सिंपली से W++ बाद में कर दो, सही का वही सेम काम होगा, है ना। फाइन, प्रिंट कर दो कैरेक्टर को नेक्स्ट वाला कैरेक्टर पे लेके जाना, उसको प्रिंट कर दो, नेक्स्ट वाले आस्क की वैल्यू को प्रिंट कर देना बेसिकली। ठीक है, आई एम गेटिंग द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में कौन सा ट्रायंगल लिया था? ये फर्स्ट वाला बेसिकली सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल वाला, जो फर्स्ट वाला जो किया था, यस हाँ, छोटे से बड़ा वाला जो, यस दैट। उल्टा भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, लाइक ऊपर से नीचे आना चाहिए ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल दिखना चाहिए, उल्टा पिरामिड दिखना चाहिए, तो पहले वो वाला शेप ले लो, फिर उसके अंदर ये जो सिंपल वाला ट्रायंगल है हमारा, उसका ये डाल देना स्पेसेस, और कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए एक नया प्रोग्राम में ओपन करता हूँ, #include stdio.h से void main। ओके, तो सपोज से इंट एक मैं मान लेता हूँ नंबर यूज़र देगा मुझे, और एक इंट डिजिट कुछ होगा, मैं उसको उल्टो 0 कर देता हूँ इनिशियली, या बस फिलहाल के लिए 2 ही लगेगा। ओके, तो आई से आज द यूज़र से एंटर अ नंबर, ठीक है, एंड आई से स्कैन दैट थिंग। स्कैन किस में करेंगे, %d, %, नंबर वेरिएबल। ठीक है फाइन, स्कैन कर लिया। उसके बाद में वाइल लूप एक लगा देता हूँ, वाइल आई से दैट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये लूप चलाते रहो। ठीक है, और उस लूप के अंदर बेसिकली व्हाट आई विल डू इज कि आई विल सिंपली डू दिस थिंग कि नंबर को अच्छा डिवाइड इक्वल टू 10, फाइन, या फिर बेसिकली इसका इक्विवेलेंट क्या था, मैंने बताया था नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, है ना। दोनों में से कोई भी एक लिखो, नॉट एन इशू। ठीक है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, जो भी कुछ है। और उसके बाद में व्हाट एवर आई विल डू इज कि डिजिट को मैं एक बार प्लस प्लस कर देता हूँ, तो एक से काउंट उसका बढ़ते जाएगा, या फिर डिजिट इक्वल टू डिजिट प्लस व्हाट एवर यू वांट टू। ठीक है फाइन, वंस दिस इज डन मैं काइंड ऑफ प्रिंट कर देता हूँ, सपोज से नंबर ऑफ डिजिट्स, और उसको जो डिजिट वाली वैल्यू थी उसको प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है फाइन, सिंपल सा एक प्रोग्राम है।
सेव करता हूँ ऐसे while basics, compiling it, running it. ओके सो अभी अगर सपोज से मान लो मैं 23 ये नंबर देता हूँ, ठीक है फाइन, तो इट विल काउंट। अच्छा नंबर ऑफ डिजिट्स के आगे मैंने परसेंट डी कुछ दिया ही नहीं। अच्छा चलो मैं सी प्लस प्लस वाले लॉजिक में अटक गया था। एनीवेज परसेंट डी और वो डिजिट्स वाला पार्ट प्रिंट करो, फाइन। और सी प्लस प्लस में वी डोंट हैव टू राइट फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो डायरेक्टली बस नंबर वो वैल्यू लिख दोगे ऑटोमेटिकली चल जाता है। एनीवेज 23 फाइन, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 आ रहे हैं। फिर से एक बार रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। नाउ आई विल गिव अ बिगर नंबर में भी, ठीक है। तो 5 6 3 2 1 7 6 फाइन, कितने 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 7 दिखा रहा है, ठीक है फाइन। तो उसके हिसाब से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये नंबर स्टार्ट क्या होगा, कहाँ से होगा वो मुझे पता नहीं। अच्छा अगर मैं 0 डाल दूंगा तो 0 कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो कितने डिजिट का नंबर है 0, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। 1 डिजिट, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1 या 0, 0, बिकॉज वो वाइल लूप चला ही नहीं। 0 इज नॉट इक्वल टू 0 पहले ही फॉल्स हो गया, तो वाइल लूप से बाहर निकला तो पहले डिजिट में 0 वैल्यू थी, बस उतनी ही प्रिंट करके दिखा दीजिए, है ना फाइन। तो अगर इफ यू वांट दैट यू कैन पुट एन इफ कंडीशन, बेसिकली इफ नंबर इज इक्वल टू 0 प्रिंट डिजिट काउंट एज 1, या तो फिर एल्स ये वाइल लूप चला दो, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देना। नेगेटिव नंबर्स के लिए भी फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। अच्छा देना नेगेटिव नंबर्स का आई थिंक सो कैलकुलेट कर लेगा, लेट्स सी, बिकॉज हमने नॉट इक्वल टू 0 डाला है इसके पे ना। तो एनीवेज एनी अदर नंबर दैट यू गिव, ठीक है 4 डिजिट समथिंग इज देयर, तो 4 डिजिट्स के दिखा रहा है, ठीक है फाइन। लेस देन 0 नहीं डाला, लेस देन 0 डालते तो फिर नेगेटिव नंबर का भी कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है सिंपल है।